हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं। किसकी बात करते हैं? अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। अगर अक्षांश रेखाओं की हम बात करें तो अक्षांश रेखाओं यानी कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसको बराबर दो भागों में जो विभाजित करती है, क्या करती है? जो बराबर दो भागों में विभाजित करती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेंगे इसके ठीक ऊपर की बात यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी बच्चा? 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होगी, कौन सी? नॉर्थ होगी, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम दूसरी बात करेंगे किसकी? इसके ठीक जस्ट यानी कि 23.5 डिग्री साउथ की बात करें, किसकी? 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसके ऊपर यानी कि 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है, कौन सा? 66.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें 66.5 डिग्री साउथ की, किसकी बच्चा? 66.5 डिग्री अगर हम साउथ की बात करें तो 66.5 डिग्री जो साउथ होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ साइड की, किसकी? नॉर्थ साइड की बात करें तो यहां पर जो बिंदु होगा वो हमारा कौन सा होता है? 90 डिग्री नॉर्थ, कौन सा? 90 डिग्री जो नॉर्थ यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध होता है इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी गोलार्ध। वहीं 90 डिग्री साउथ की बात कर लें, किसकी? 90 डिग्री साउथ की बात करें तो हम इसे किस नाम से जानेंगे? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, किसकी? कुल अक्षांश रेखाओं की अगर हम संख्या की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी हमारे पास? कुल कितनी हो जाएंगी? 90 डिग्री यानी कि 90 इधर और 90 यानी कि 90 इधर नॉर्थ में और 90 साउथ की मिलाकर के कुल हो गई कितनी? 90 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। कितनी हो जाएंगी? 180। वहीं एक हमारी जो होती है कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी होती है? +1 कर दें, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कुल मिलाकर के हमारी जो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 181 डिग्री, यानी कि कुल कितनी हो जाएंगी? 181 क्या हो जाएंगी हमारी? अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 181 अक्षांश रेखाएं। और होंगी किस पे? ये मानचित्र पे होती हैं। किस पे होती हैं? मानचित्र पर होती हैं। वहीं अगर हम ग्लोब की बात कर लें, किसकी? ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर ये 90 डिग्री नॉर्थ और उसके साथ ही 90 डिग्री साउथ की जो बात करते हैं तो इन्हें एक बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? एक बिंदु माना जाता है। तो ग्लोब पर हम इसको कितने कितने मानते हैं? तो ग्लोब पर अगर हम अक्षांश रेखाओं की, कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 179। कितनी हो जाएंगी? 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। वो हो जाएंगी किस पे हमारी? किस पे हो जाएंगी? ग्लोब पर हो जाएंगी। किस पे बच्चा? ग्लोब पर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर दो अक्षांश के मध्य की दूरी जो होती है, कितनी? दो अक्षांश के मध्य की अगर दूरी की बात करें तो दो अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वहीं अगर हम इनके मध्य में जो दूरी होती है उसके मध्य में जो गैप होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसको, इसके गैप को हम किस नाम से जानते हैं? जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जोन, या इसी को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा? कटिबंध के नाम से
जानते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर अक्षांश रेखाओं से हमें पता क्या चलता है, अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो उस क्षेत्रफल के क्या, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं तो अक्षांश रेखाओं से उस पर्टिकुलर एरिया का क्या पता चलता है हमें, एनवायरमेंट यानी कि वातावरण या पर्यावरण की हमें उस एक क्षेत्र की क्या जानकारी मिलती है। तो अगर हम बात करें कि इसकी दूरी कुल कितनी होती है दो अक्षांश के बिंदु में, 111 किलोमीटर, और इसे किस नाम से जानता है, इनके मध्य में जो गैप होता है उसे किस नाम से जानते हैं, कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कटिबंध के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि मतलब कुल कितने कटिबंध यानी कि इसको पृथ्वी पर कुल कितने जो हैं वो जोन पाए जाते हैं, तो कुल कितने जोन हो जाएंगे बच्चा, 3 जोन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 जोन हो जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा इसे हम किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, उष्ण कटिबंध वाला एरिया हो जाएगा। कौन सा बच्चा, उष्ण कटिबंध वाला एरिया हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ की, किसकी, 23.5 से 66.5 डिग्री और 23.5 से 66.5 डिग्री कौन सी, नॉर्थ वाले, तो ये दोनों मिलाकर के कौन सा, ये दोनों वाले जो एरिया होते हैं इन दोनों को अगर हम बात करें मिलाने की तो इन दोनों एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। किस नाम से, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि ये उष्ण और यहाँ पर शीत इन दोनों का जो मिक्सअप होता है वही क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये भी हमारा हो जाएगा कौन सा बच्चा, शीतोष्ण हो जाएगा, और उसके साथ ही ये वाला पार्ट भी हमारा कौन सा हो जाता है, शीतोष्ण हो जाता है। कौन सा हो जाता है, शीतोष्ण हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाले की, कौन सी, इस 66.5 से 90 डिग्री वाले की बात करेंगे तो इस एरिया को और इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे हम, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो एरिया हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, शीत कटिबंध हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे बच्चा, शीत कटिबंध हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि जो अक्षांश रेखा है या फिर कौन सी जो मेन अक्षांश रेखाओं की बात करें, मुख्य अक्षांश रेखाओं की, तो मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हो जाती हैं, एक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आती है वो हमारी आती है कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इसी का अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, विषुवत रेखा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। विषुवत रेखा भी इसे हम कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि मतलब ऐसा कौन सा मतलब जोन है जहां पर वर्ष भर क्या होती है, बारिश होती रहती है, तो जो हमारा उष्ण कटिबंध है, कौन सा उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या रहती हैं, पर्याप्त मात्रा में रहती हैं। कैसे, पर्याप्त मात्रा में रहती हैं। और ये तो आप लोग जानते हैं कि जहां पर गर्मी होती है वहां पर क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, और जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां पर जाहिर सी बात है वर्षा भी अधिक होगी। तो जब यहां पर सूर्य की किरणें और बारिश लगातार होती रहती है तो यहीं पर एक वर्षा वन पाया जाता है जिसे हम अमेजॉन वर्षा वन के नाम से जानते हैं, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वहां पर लगातार बारिश होती है तो वहां के जो वन होते हैं वो कैसे होते हैं, घने, और जब वहां वन अधिक मात्रा में है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का उत्पादन भी सबसे अधिक मात्रा में होगा। तो जब से अधिक जब ऑक्सीजन होगी तो इसीलिए हम उस अमेजॉन वर्षा वन को ही किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यानी कि अगर जैव विविधता की भी बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता भी जो है वो कहां पाई जाती है, हमारी भूमध्य रेखा पर ही पाई जाती है। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा जो कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है
जिससे तीनों कर्क मतलब मुख्य रेखाएं होकर गुजरती हैं। एक कौन सी? कर्क रेखा, दूसरी भूमध्य रेखा और तीसरी की बात करें हम मकर रेखा। तो ऐसा एक ही मात्र महाद्वीप है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चा? अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इससे तीनों जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, इससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? गुजरती हैं। अगर हम बात कर लें कि ऐसी कौन सी जो नदियां हैं जो इन अक्षांश रेखाओं को कितनी बार? 2 बार काटती। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो उसका हम अगर किसमें बात कर लें, याद करने की क्या समझ लें, एक ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक का नाम क्या हो जाएगा? मां का ट्रिक क्या हो जाएगी? मां काली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मां काली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बच्चा? मां काली हो जाएगी। जिससे कि मां से हमारी कौन सा हो जाएगी? माहे नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाती है? माहे नदी, जो कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। और बात करेंगे हम का से, तो का से हो जाएगी हमारी कौन सी? कांगो, या इसी को हम दूसरा नाम दे देंगे कौन सी नदी बच्चा? जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वहीं हम बात करें ली से, ली से हो जाएगी हमारी कौन सी नदी बच्चा? लिम्पोपो नदी हो जाएगी। कौन सी? लिम्पोपो नदी हो जाती है, जो किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। जिसको अगर हम बात कर लें तो ये भी क्या हो जाता है? अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये थी हमारी अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।